बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है और वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, इंशाअल्लाह। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त, इमरान रियाज खान के लिए आवाज़ उठाइए, असद अली तूर के लिए आवाज़ उठाइए। मैंने गुज़श्ता वीडियो में भी बताया था कि इमरान रियाज खान का ये पैगाम आया है जेल से कि उन पर दबाव है, मौक़िफ़ बदलें, धांधली पर बात ना करें। और इमरान रियाज खान को ये कह दिया गया है, बकौल इमरान रियाज खान की जो उनकी तरफ से जेल से पैगाम आया, कि अगर वो इन मुतालबात को नहीं मानते तो फिर अपनी आज़ादी को भूल जाएं, उन्हें मुकदमा दर मुकदमा गिरफ्तार किया जा सकता है। ये सिलसिला हमने देखा है कि शुरू भी हो गया है। तो इमरान रियाज खान को ये पैगाम पहुंचाया गया है। ये उन्होंने खुद सहाफ़ियों को पैगाम जेल से पहुंचाया है। अब दूसरी बात, आपसे दरख्वास्त, अपने लिए, अलग न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दोनों जगह दबा दीजिए। आपको नोटिफिकेशन हमारे मिल जाएंगे। सबसे पहले बात जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब की। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपनी राय दे दी है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार पाए हैं और यह कहा गया है सदर मुमलिकत से कि इनको बरतरफ कर दिया जाए। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब किसी को बरतरफ किया जाए तो इसका मतलब है वो ओहदे पर है। इनके केस में क्या हुआ था, इन्होंने इस्तीफा दिया था, यानी इनको मुस्ताफी तसव्वुर नहीं किया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इनके इस्तीफे को खातिर में नहीं लाई है और कहा गया है कि मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार पाए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक बॉडी है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ शिकायत आएगी कि उसे इन 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 वजूहात की बिना पर ओहदे से हटा दिया जाए तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फैसला करेगी। मज़ाहिर नकवी साहब के मामले में फैसला कर दिया। इन्होंने दरमियान में इस्तीफा दे दिया था जब इनके खिलाफ कार्रवाई चल रही थी। मैंने आपको तफसील के साथ बताया था कि जज साहब अपने इस्तीफे की वजह से, दरमियान में राह फरार इख्तियार करने की वजह से, अब वो जो हमदर्दी समेट रहे थे कि आखिर तक लड़ूंगा, वो हमदर्दी समेटने के मुस्तहिक नहीं रहे और जज साहब ने तमाम लोगों की नज़र में खुद अपने आप को पहले ही करप्ट साबित कर दिया। तो जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के मामले में सदर मुमलिकत को राय भेज दी गई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कि इनको बरतरफ किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि यह होना चाहिए, इस मुल्क में यह होना चाहिए कि कोई भी शख्स, वो अगर ताकतवर ओहदे पर है और उसके खिलाफ शिकायत आती है तो उसे भी हम मंतकी अंजाम तक पहुंचते हुए देखें। कब तक हम देखेंगे कि कोई शख्स छोटी सी चोरी, और वो भी इल्ज़ाम की हद तक हो, उसकी बुनियाद पर 10-10, 15-15 साल जेलों में पड़ा रहे और उसका फैसला भी ना हो। तो ये सिलसिला इस मुल्क में ख़त्म होना चाहिए। अगर कानून का हाथ ताकतवर है और वो गिरेबान पर आता है तो ताकतवर का गिरेबान भी कानून के हाथ में आना चाहिए। वो जज का गिरेबान हो, जर्नैल का गिरेबान हो, ताकतवर जर्नलिस्ट का गिरेबान हो, किसी का भी गिरेबान हो, लेकिन वो हाथ में आना चाहिए। अगर उसने करप्शन की है, अगर उसने गलत किया है, तो वो हाथ कानून का उसके गिरेबान पर पड़ना चाहिए और बहुत तगड़े अंदाज में पड़ना चाहिए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ अब हमें ये होता हुआ नजर आ रहा है। जज साहब को निकाल दिया जाए, ये फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने दे दिया है। ये मामला यहां समेटते हैं। लेकिन हमने तो गुज़श्ता कुछ अरसे में क्या देखा था, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जज साहब के खिलाफ कार्रवाई गई थी और उस कार्रवाई को जब चैलेंज कर दिया गया तो मामला अदालत में आ गया था। अदालत में मामला आया था और फिर एफबीआर को कहा गया था तफ्तीश कीजिए, और फिर फैसला क्या हुआ, एफबीआर से कहा गया तफ्तीश रोक दीजिए। ये हमारी अदालत में हुआ था और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। हमारी अदालत की अहम तरीन शख्सियत के केस में हमने ये देखा था। तो अंजाम तक पहुंचना चाहिए, जो भी कार्रवाई है वो अपने अंजाम तक पहुंचनी चाहिए। कोई शख्स अपने तमाम तर असासे जाहिर कर दे लेकिन उन असासों की मनी ट्रेल जाहिर ना करे तो उस शख्स का फैसला कहां पर होगा? इस सवाल का जवाब भी पाकिस्तानी कौम मांगती है। जवाब इस सवाल का भी आना चाहिए, लेकिन आया नहीं है। धांधली ज़दा इलेक्शन, जो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा धांधली ज़दा इलेक्शन गुज़श्ता कुछ तारीख का है, वो हमारे सामने अब हम देखेंगे कि सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर
और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैसे फंसते जा रहे हैं। मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर आगे बढ़ रही है इमरान खान साहब की हिदायत की रोशनी में, और इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले लड़ गए, जब सिस्टम से लड़ गए तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गो के मुकर्ररा मुद्दत गुजरने के बाद फॉर्म 45 अपलोड किए, लेकिन अपलोड किए और फिर उन फॉर्म 45 ने खोल के रख दिया कि किस तरह से धांधली की गई पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन में। जब ये हमारे सामने खुल गया तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पहुंचे हैं पेशावर हाई कोर्ट, और उन्होंने एक और डिमांड की है। क्योंकि हो ये रहा है कि जो फॉर्म 45 आए ना, ओवर राइटिंग वाले, वाइटो वाले, उसके बाद ऐसे फॉर्म 45 जिसमें कुल वोटों से ज्यादा नून लीग के बंदे ने वोट ले लिए हैं, ऐसे फॉर्म 45 जिसमें आसिया इसहाक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की, उन्होंने पूरे पोलिंग स्टेशन में सिर्फ अकेले ने वोट लिए हैं, ऐसे फॉर्म 45 आए। तो फिर पता चला कि इन तमाम को, जिनकी निशानदही हो रही है, चेंज करने का प्लान है। इस चीज को रोकने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले पहुंच गए पेशावर हाई कोर्ट, और उन्होंने कहा कि हमें मुसद्दका कागज दिए जाएं। ये तमाम कागजात जिनकी निशानदही हो रही है, इन्हें चेंज किया जा सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस तरह से बिहेव करे कि कब ये तो अपलोडेड हैं, ये हैं, हमने कब चेंज किए, इसका कोई ट्रेल ना हो और ये कहा जाए हमने कब चेंज किए। और ये जो लोगों के पास हैं इनको झुठला दिया जाए। पहले भी झुठला दिया गया, जो लोगों के पास थे उनको झुठला दिया गया, तो इनको झुठला दिया जाए, ये तैयारी मौजूद है। तो इसलिए हमें स्टैंप लगा के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये डॉक्यूमेंट दे दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ पहुंच गए पेशावर हाई कोर्ट, और अदालत ने कहा है कि मुसद्दका दस्तावेजात फराहम की जाएं इन लोगों को। पेशावर हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस सैयद अरशद अली ने तैमूर झगड़ा, कामरान बंगश और दीगर इनकी दरखास्तों पर समाअत की, और ये हुक्म दिया कि इनको मुसद्दका ठप्पा लगा के कागजात की, ये फॉर्म 45 है आपका, या आपका फॉर्म 46 है जिसमें आपके तमाम बैलेट पेपर काउंट है, वो भी मौजूद है, तो वो अब इलेक्शन कमीशन दे, ये उसकी जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने क्या कहा, उन्होंने कहा हमारे पास फॉर्म 45 और फॉर्म 47 जब आए तो हमने अपलोड कर दिए। दरखास्त गुजार इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से फॉर्म हासिल कर सकते हैं। 14 दिन में फॉर्म जमा नहीं करवाए जिन लोगों ने, उन आरोज के खिलाफ हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। जस्टिस सैयद अरशद अली ने इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा कि दरखास्त गुजारों को सर्टिफाइड कॉपी, स्टैंप लगी कॉपी कौन देगा। तो वकील ने जवाब दिया कि ये आरोज से भी दस्तावेजात ले सकते हैं, वहां पर दरखास्त दे दें। जस्टिस साहब ने यह कहा कि इलेक्शन रूल्स में इलेक्शन कमीशन का जिक्र है कि वो दस्तावेजात देगा। अब ये इलेक्शन कमीशन बार बार आरिफ अलवी साहब की बात हो या किसी और की बात हो, तो वो कह रहा है कि नहीं, जी जो इजलास बुलाने का मामला था आईन में दर्ज है, 21 दिन में इजलास बुलाया जाएगा। जब ये सब काम कर रहे थे आप और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटों से महरूम कर रहे थे, तो आईन था। जब आप फॉर्म 45 अपलोड नहीं करते तो आईन किधर जाता है? जब आप 90 दिन में 2 सूबों में इंतखाबात नहीं करवाते तो आईन किधर जाता है? जब आप पूरे मुल्क में 90 दिन में इंतखाबात नहीं करवाते तो आईन किधर जाता है? तो फिर आप वो शिक निकाल के ले आते हैं कि अगर कोई काम आईनी मुद्दत के अंदर नहीं होता तो उसके आईनी मुद्दत के अंदर ना होने से उसका गैर कानूनी, गैर आईनी होना साबित नहीं हो जाता। ये हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया। अब जब आप फिर इनको चैलेंज करेंगे और आपके पास मुसद्दका कागज होंगे, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यहाँ फंस जाएगा। ये अगर वेबसाइट पे चेंज करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। एक बहुत बड़ी तादाद है, यानी एक एक हल्के के 370, 380 अगर पोलिंग स्टेशन हैं, तो आप ये देखिए कि उन तमाम पोलिंग स्टेशंस के ये जो फॉर्म 45 है और मुल्क भर के हल्के हैं, तो हज़ारों की तादाद में ये फॉर्म 45 है। इनको अब दोबारा तब्दील करना, जब आपने वेबसाइट पे अपलोड कर दिए, इतना आसान नहीं है, लेकिन इनको चेंज करने की कोशिश हो रही है। तो इसलिए फौरी तौर पर ये कागजात हासिल कर लिए जाएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फंसेगा, ये 6-7 महीने लग जाएं ट्राइब्यूनल से फैसले होने में, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फंसेगा। और जिस तरह से नवाज शरीफ को जितवाया गया, नून लीग को जितवाया गया, 17 सीटें हैं कुल, जिस तरह से MQM को जितवाया गया, ये तमाम चीज़ें जो है वो खुलकर हमारे सामने आएंगी, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, तो मुसीबत बनेगी, साफ तौर पर नजर आ रहा है। अच्छा किया है कि इस लड़ाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहां तक ले गई है। अब आखिर में मैं आपसे मजीद अर्ज करूं VPN वाले वजीर आजम के बारे में। शहबाज शरीफ साहब ने
वजारत उज़्मा का हलफ उठा लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि जीत गए, वजारत उज़्मा का हलफ उठा लिया। उसके बाद उन्होंने शुक्रिया अदा करना शुरू किया है। जो दुनिया भर से उनको पैगामात आए मुबारकबाद के, उन पैगामात का शुक्रिया अदा करना शुरू किया शहबाज शरीफ साहब ने। जैसे विलियम रस्टो प्रेसिडेंट ऑफ कीनिया, उनका शुक्रिया अदा किया। फिर उसके बाद ईरान के सदर इब्राहिम रईसी, उनका शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। कतर के अमीर का शुक्रिया अदा किया। हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उनका शुक्रिया अदा किया शहबाज शरीफ ने। और मुख्तलिफ लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये शुक्रिया शहबाज शरीफ साहब ट्विटर पे अदा कर रहे हैं, सबको टैग करके शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अगर कोई चेक करे कि शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वजीर आजम कहाँ से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो पता क्या चलेगा। पाकिस्तान का वजीर आजम VPN लगा के फ्रांस से, हॉलैंड से, जर्मनी से किसी जगह बैठा हुआ वहां से ट्वीट कर रहा है, क्योंकि उसने अपने मुल्क में इजहार राय की आज़ादी की इस दुनिया में अपने मुल्क के लोगों पर VPN लगा, ट्विटर बंद कर रखा है, तो वो VPN लगाने पर मजबूर है। ये शहबाज शरीफ साहब का कमाल है, और अब वो VPN वाले वजीर आजम बन चुके हैं दुनिया भर की नजरों में। तो आप अपने मुल्क के लोगों का गला घोंट रहे हैं, उनकी आवाज़ दबा रहे हैं, खुद दुनिया को शुक्रिया अदा कर रहे हैं उसी ट्विटर का इस्तेमाल करते हुए, जिसको आपने अपने लोगों पर बंद किया हुआ है, क्योंकि इंफॉर्मेशन तक एक्सेस रोकना है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।